सऊदी वजीर सरमायाकारी की क़यादत में आला सतह का वफ़द 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गया। सऊदी वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ के साथ 130 सरमायाकार इस्लामाबाद पहुँचे। वफ़द में तवानाई, कानकनी, मादनियात, ज़राअत, बिजनेस, सयाहत, सनत और अफरादी क़ुव्वत समेत मुख्तलिफ शोबों के हुक्काम और कंपनीज़ के नुमाइंदे शामिल। वफाकी वज़रा ने सऊदी वफ़द को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के मुआहिदों का इम्कान है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, एनर्जी, माइनिंग और पावर सेक्टर में सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी कर रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, फुटबॉल मसनूआत की बड़ी मार्केट पर हमारी तवज्जो है। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन मटीरियल बनाने वाली कंपनीज के लिए रास्ते खुल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क की सलामती के लिए अफवाज की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म के फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी की। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फ़ौज के शोहदा उन समेत पूरी कौम का फ़ख्र हैं। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मक़रूज़ रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब शुमाली वज़ीरिस्तान में ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 5 जवानों समेत शहीद हुए थे। जो रियासत से अलहदगी की बात करेगा या रियासत के खिलाफ हथियार उठाएगा वो हमारा दुश्मन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा, ऐसे अनासिर के बैरूनी आकाओं के लिए पैगाम है कि जैसा हमारे मुल्क में करोगे वैसा ही सलूक तुम्हारे साथ करेंगे। फिर हमसे ये तवक्को ना की जाए कि फ़साद के जवाब में हम चुप बैठेंगे। फ़सादियों के लिए भी किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं है। जिरगा करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन किसी सूरत मुतवाज़ी अदालती निज़ाम की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूक की बात ज़रूर करो, लेकिन साथ में बंदूक उठाने की बात ना करो। जो भी PTM को पाबंदी के बाद सहूलतकारी फराहम करेगा निर्गे में आएगा, पकड़ा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कलदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सरगर्मियों पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि PTM आईन पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। किसी जलसे, जुलूस और सरगर्मी की इजाज़त नहीं दे सकते। दहशतगर्दों का जोब में फ्रंटियर कोर की पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की FC कैंप में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। जवाबी कार्रवाई में खुदकुश बमबार समेत दहशतगर्द सरगना उमर उर्फ उमरी हलाक दहशतगर्द हालिया डिप्टी कमिश्नर शिरानी के काफिले पर हमले में मुलविस था। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान हवलदार जमशेर खान शहीद। वज़ीर आज़म का जोब में FC पोस्ट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में भी ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 खारजी हलाक, असलहा गोला बारूद बरामद। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम पर हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम में जल्दी हुकूमत को हो सकती है, पीपल्स पार्टी को नहीं। हुकूमत जल्दी घबरा जाती है। सियासत में जो डर गया वो मर गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का लंबी इनिंग्स खेलने और जमहूरी मैदान में आगे बढ़ने का आज़म। कहा, वक्त के साथ पार्लियामेंट और सियासतदान की स्पेस कम हुई, जिसको लेने में वक्त लगेगा। जमहूरी सियासी निज़ाम पर समझौता नहीं करेंगे। एक सवाल पर बिलावल ने कहा, मौलाना आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मान गए थे, फिर मिलिट्री कोड से मुतालिक तरमीम पर पीपल्स पार्टी और JUI ने मुखालिफत की। बानी PTI के बारे में बिलावल ने कहा, बानी PTI ने अप्रैल 2022 से सियासी फैसले किए होते तो आज दोबारा वज़ीर आज़म होते। बानी PTI आज भी सियासतदानों से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। बिलावल ने कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर 63A के फैसले में अपना जहन वाज़े कर चुके हैं। बिलावल ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के सवाल पर कहा, यह मामला पार्लियामेंट से तयशुदा है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए किसी आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं। आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी का मामला सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से तरमीम करा के हल कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कौम को बचा लिया। आने वाले दिनों में कौम को खुशखबरी मिलेगी। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, मौलाना तारीखी साबित कदमी के साथ खड़े हैं। हमारे तमाम अरकान महफूज और हमारे साथ राबते में हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कौम, पार्लियामान और अदलिया के लिए मुत्तहिद हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात अच्छी रही। बोले, अभी तक हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट नहीं दिया।
पहले हुकूमत का ड्राफ्ट आ जाए, फिर उस पर बात करेंगे। आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त आज पेशावर हाई कोर्ट के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर। बुशरा गौहर की दायर दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वक़ार अहमद करेंगे। दरखास्त में आईनी तरमीम का मुसव्वदा पब्लिक करने की इस्तदा। बलूचिस्तान बार कौंसिल ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि आइन के बुनियादी खदोखाल के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवान मुकम्मल होने तक तरमीमी बिल पेश करने से रोका जाए। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने मुमकिना आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि 18वीं आईनी तरमीम में भी अवामी राय ली गई थी। इस आईनी तरमीम में भी अवाम को राय देने का हक मिलना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद तलब कर लिया। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर गौर का इम्कान। कुछ रोज़ पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की थी, जिसमें KP की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई थी। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने वज़ीर आज़म से कहा था कि हमें सपोर्ट दें, हम तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को गैर कानूनी हिरासत में लिया हुआ है। सरकारी मशीनरी पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। अगर पुलिस एहलकारों पर इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया का तशद्दुद साबित हुआ तो कार्रवाई करेंगे। काबीना इजलास से खिताब में कहा, इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के साथ जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में फस्तायत की गई, इमलाक को तोड़ा गया। सूबाई खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। सियासी आलूदगी नजर नहीं आती लेकिन मुल्क तबाह कर देती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ विफाक पर हमलावर होता है, ना खुद काम करना है ना किसी को करने देना है। सियासी स्मॉग फैलाने में इन लोगों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। स्मॉग की कमी के लिए भारत पंजाब से भी बात होनी चाहिए। स्मॉग एक बटन दबाने से ख़त्म नहीं होगी, तमाम इदारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। मरियम नवाज ने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का मज़मून दरसी निसाब में शामिल कर दिया गया है। स्मॉग कंट्रोल रूम बनाकर फैक्ट्रियाँ उससे मुंसलिक कर दी हैं। एनवायरनमेंट हॉटलाइन कायम कर दी है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए ग्रीन पंजाब ऐप लॉन्च कर दी है। प्लान फॉर पाकिस्तान ऐप का भी इजरा कर दिया गया। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पुरअज़्म। कहा, पाकिस्तान और भारत में मसाइल के बावजूद जनूबी एशियाई इलाकाई ताउन की तंजीम साख फ़ाल की जा सकती है। भारत पाकिस्तान के साथ कुछ मामलात मुअत्तल रख कर बाकी पर आगे बढ़ सकता है, वो इसी पर काम करेंगे। डॉक्टर यूनुस ने कहा, ज़रूरी नहीं कि मसला मौजूद हो तो उसे हमेशा बरकरार रखा जाए, मसले का हल तलाश किया जा सकता है। आइन व कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। हमने हल्फ आइन की बालादस्ती का उठाया है, अदालती फैसलों का नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के डैम्स फंड्स केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि डैम फंड में कोई खुर्द-बुर्द नहीं हुई है। 11 अरब रुपए के फंड पर हुकूमत ने टी बिल्स के जरिए 12 अरब रुपए का सूद दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत पर सूद का बोझ डालकर कह रहे हैं कि 11 अरब रुपए 23 अरब रुपए हो गए। अदालती मुआविन खालिद जावेद खान ने फंड्स हुकूमत को देने की मुखालफत करते हुए कहा कि अखबार में आया है कि एक सूबे की हुकूमत अरबों रुपए की गाड़ियां खरीद रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपको अदालत में अखबार पढ़ने नहीं देंगे, सियासी बातों के बजाय आइन के तहत अदालत की मुआवरत करें। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और बाबडा से मुआवनत तलब करते हुए केस की मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी।
5 IPPs कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने पर तैयार। 18 IPP से कैपेसिटी पेमेंट रोकने पर मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। 5 IPPs ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। अब उन्हें कैपेसिटी पेमेंट नहीं की जाएगी। जंग और दी न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक इन मुआहिदों के खात्मे से 3 से 10 साल में 300 अरब रुपए की बचत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक NTDC के टेक और पे तरीक़ाकार के तहत बिजली खरीदने से इनकार के बाद 2400 मेगावाट बिजली सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेगी। बिजली सार्फिन सिर्फ हुकूमत से नहीं प्राइवेट ऑपरेटर से भी बिजली खरीद सकेंगे। विफाकी काबीना की तवानाई कमेटी ने इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर्स पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के बाद जारी एलामे के मुताबिक ISMO बिजली की मार्केट को मल्टीप्लेयर इंडिपेंडेंट मार्केट में तब्दील कर देगा और एक शफाफ मुसाबकती मार्केट कायम होगी। इस फैसले की विफाकी काबीना से तौसीक कराई जाएगी। एलामी के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद के नतीजे में बिजली के निर्खों में कमी होगी और हुकूमत के बिजली के वाहिद खरीदार का किरदार बतदरीज खत्म हो जाएगा। हुकूमत का ज़रिए आमदनी पर टैक्स जुलाई 2025 से लगाने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ज़रिए शोबे पर टैक्स की कानून साजी जनवरी 2025 में की जाएगी। विफाक की सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर पेशरफ्त हो रही है। CPEC बिजली मनसूबों की कर्ज की री प्रोफाइलिंग पर मस्बत बातचीत चल रही है। उम्मीद है जल्द CPEC बिजली मनसूबों की री प्रोफाइलिंग मुआहिदे हो जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, वो स्टेट बैंक की मुकम्मल खुद मुख्तारी के हामी हैं। बुजुर्ग सियासतदान और साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श सूमरो 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इलाही बख्श सूमरो 1997 से 2001 तक कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके। इलाही बख्श सूमरो की नमाज जनाजा आज जुमेरात की दोपहर 1 बजे कराची में अदा की जाएगी। इलाही बख्श सूमरो ने विफाकी वजीर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 3 साल में $6 अरब इमदाद देगा। सालाना $2 अरब मिलेंगे। 6 अरब में से $2.8 अरब इमदाद नरम शराइत पर होगी। कंट्री डायरेक्टर ADB की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा, इकोनॉमिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने, मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने और डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ाने में मदद देंगे। सेनेटर फारूक एच नाइक ने सवाल किया, क्या ADB ने पेशावर VRT को फाइनेंस किया? क्या नैब ने इस मंसूबे की तहकीकात की? कंट्री डायरेक्टर ADB ने कहा, उनसे किसी ने तहकीकात के लिए राबता नहीं किया और ना उन्हें तहकीकात का इल्म है। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट की मेरिट लिस्ट आया करने से रोक दिया। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए MD कैट टेस्ट में बेकायदगियों से मुताल्लिक केस में हुक्म दिया कि कोई इदारा दाखिलों का अमल शुरू ना करे। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने रिमार्क्स दिए, हमारे इदारे दिलो जान से काम कर रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है मीडिया कर रहा है। एक छोटे स्कूल से 32 तलबा ने 190 प्लस मार्क्स लिए हैं। ऐसा रिजल्ट तो कैम्ब्रिज के बच्चों का भी नहीं आया। सेक्रेटरी सेहत और चीफ सेक्रेटरी की मुजवजा कमेटी टेस्ट में बेकायदगियों के इल्जामात की तहकीकात 15 रोज में मुकम्मल करके क्रिमिनल और सिविल जिम्मेदारी आयद करे। जामियात और PMDC रिकॉर्ड भी तलब कर सकती है। अदालत की मुजवजा कमेटी में डॉक्टर शीरीन आरेजो, CMIT डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA कराची, साबिक सेक्रेटरी बोर्ड मुरीद अली राहमो को भी शामिल करने की हिदायत। कराची के इलाके FB एरिया ब्लॉक 11 में 3 साल की बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने इलाका मकीनों की शिकायत पर कत्ल के शुबे में रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। हाफिजाबाद के मोहल्ला शरीफपुरा में बच्चों की लड़ाई पर मुखालिफ ग्रुप की फायरिंग। खातून जाँ बहक, मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल खातून और मुल्जिमान के बच्चों में पतंग उड़ाने पर झगड़ा हुआ था। पाक अफगान बॉर्डर पर नौशकी गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेस की पाकिस्तान की पोस्ट पर फायरिंग। पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अफगान चौकियों को निशाना बनाया। अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फायरिंग का तबादला पाक फोर्सेस की जानिब से बाढ़ की मरम्मत के दौरान पेश आया। पाकिस्तान का अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने ज़िला खैबर में अमन व अमान के मामले पर खुसूसी कमेटी कायम कर दी। कमेटी की तहरीक सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने पेश की। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के दोनों अरकान शामिल होंगे। कमेटी का पहला इजलास आज असम्बली सेक्रेटेरिएट में होगा।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम के तहत IG पुलिस से ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के इख्तियारात वापस ले लिए गए, जबकि DPOs, DIGs, एडिशनल IGs की पोस्टिंग का इख्तियार वज़ीर आला को हासिल होगा। पहले पोस्टिंग्स का इख्तियार इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को हासिल था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा हाउस डी सील करने की दरखास्त। अदालत ने CDA के डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल को आज तलब कर लिया। KP हुकूमत के वकील का मौक़िफ़ था कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस को नोटिस दिए बगैर सील किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के वफ्द की मुलाकात। 118 रुकनी वफ्द में 16 दोस्त ममालिक के अफसरान शामिल। वज़ीर आला पंजाब ने अपने अहम प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। कहा, पंजाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का आगाज़ कर रहे हैं। नवाज शरीफ IT प्रोजेक्ट चंद माह में शुरू हो जाएगा। सूबे में E-गवर्नेंस का तसव्वुर मुतारिफ करा चुके। रावलपिंडी से मरी ग्लास ट्रेन चलाएंगे। रावलपिंडी। वज़ीर आला ने वफ्द को लाहौर के मुकम्मल दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब से कमांडर सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान नेवी रियर एडमिरल अजहर महमूद की भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान नेवी के अफसरान और जवानों की पेशावराना खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस। FIA की प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जमानत के केस में इल्तवा नहीं देंगे। नोटिस यहां से जा चुका है, मजीद समाअत आज फिर होगी। आज कौंसिल कराची, जियो और जंग के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 14वें रोज कॉमेडी थिएटर सर्कल मिरर ट्रांसफॉर्मेशन पेश किया गया। शायकीन की बड़ी तादाद ने स्पेन से आए फनकारों को खूब दाद दी। एयरपोर्ट धमाके के बाद कराची पुलिस अलर्ट। शाह लतीफ के इलाके में बगैर सिक्योरिटी के घूमने वाले चीनी बाशिंदे को हिफाजत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमन और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने TV चैनल्स को पैमरा के नोटिस गैर कानूनी और मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश करार दिया है। एमन ने कहा, कराची में दहशतगर्दी के वाक़े की कवरेज पर TV चैनल्स को नोटिस दिए गए। नोटिस में आयद बेबुनियाद इल्ज़ामात के बरक्स TV चैनल्स ने कराची में हुए दहशतगर्दी के वाक़े की इंतहाई जिम्मेदाराना कवरेज की है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा, कराची में दहशतगर्दी के हमले की रिपोर्टिंग हक़ाइक़ पर मबनी और मफाद आमा में ज़रूरी थी। पैमरा TV चैनल्स को दिए नोटिस फौरी वापस लें। मुल्तान की गुलजेब कॉलोनी में स्कूल जाने वाली टीचर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुलजिम खातून का मोबाइल भी साथ ले गया। पुलिस ने कत्ल के मुलजिम को पकड़ लिया, तफ्तीश जारी। मकतूला की वालिदा ने नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। डेंगू के डेंटू वायरस की तशखीस पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जिला भर में डेंगू एमरजेंसी नाफिज कर दी। डेंगू लार्वा बरामद होने पर मुतादिद कमर्शियल इमारतें सील। वजीर सेहत पंजाब ने कहा, डेंगू लार्वा मिलने पर कोई रियायत नहीं करेंगे। हुकूमत कब तक लोगों के घरों के कूलर साफ करती रहेगी। सिंध में वैक्सीनेटर्स के लिए पेट्रोल कार्ड प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वजीर सेहत अजरा पेचोहो के मुताबिक सिंध भर के 4000 वैक्सीनेटर्स को दूर दराज जाने के लिए पेट्रोल कार्ड दिए जाएंगे। गुज़श्ता रोज 3 पोलियो केसेस सामने आने तशवीशनाक है। इसराइल की जानिब से लबनान के शहरी इलाकों में हमलों का सिलसिला जारी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर के लबनान में जंगज़दा इलाकों में सफ़र के दौरान शहरी आबादी पर इसराइल ने हमला कर दिया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने बताया, इसराइल ने लबनान पर 16 रॉकेट फायर किए। प्रोग्राम में दिखाया गया कि शहरी आबादी पर हमलों की वजह से कई लबनानी ख़ानदान सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कई ने अपनी गाड़ियों को ही आरजी घर बना लिया। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र के दौरान सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर जब मार्केटों में गए तो वहाँ एक पाकिस्तानी शहरी अपनी दुकान भारतीय शहरी के हवाले करके वतन चला गया था। इसराइली फौज ने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में एक बार फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइली बमबारी से एक सहाफ़ी समेत 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद।
गजा के पनागुज़ीन कैंपों पर भी हमले, 24 घंटों में मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की गाड़ी पर फायरिंग, 4 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान में हिज़्बुल्लाह अहदाफ पर इसराइली फ़ौज के हमले जारी। शुमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमलों में 2 इसराइली हलाक। इसराइल के शहर हुज़ैरा में चाकू हमला, 6 अफराद जख्मी। लबनान की सूरत हाल और जंगबंदी की कोशिशों पर बातचीत के लिए फ्रांस ने आलमी वज़रा का इजलास 24 अक्टूबर को तलब कर लिया। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। शाही महल में होने वाली मुलाकात में ईरान सऊदी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। भारत के मशहूर सनतकार और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रतन टाटा को तबीयत की नासाजी पर पीर को मुंबई के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। रतन टाटा ने 1991 में टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली। उन्होंने कंपनी को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाया और टाटा ग्रुप को $100 अरब मालियत तक पहुंचा दिया। मुमकिना ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मिल्टन आज रात अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकराएगा। तूफान के बाद साहिली इलाकों में 10 से 15 फुट लहरें उठने का इम्कान। मगरबी साहिली इलाकों से बड़े पैमाने पर शहरियों का इनखला जारी। मार्केट्स में खाने पीने की अशिया खत्म। और गैर मुल्की क्रिकेटर्स भारत में क्रिकेट खेलते आए हैं तो बॉलर्स को विकेट दें ना दें, दिल हसीना को दे बैठते हैं। मैचेस चाहे जितने जीतें लेकिन दिल अक्सर हार बैठते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेटर रजा हसन ने भी भारतीय दोशीज़ा को दुल्हन बना लिया। सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक के क्रिकेटर्स भी भारतीय खवातीन को अपनी दुल्हन बना चुके हैं।